चलिए भाई, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, इसमें वर्णमाला संबंधी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से एक टाइप है शब्द को वर्णमाला के क्रमानुसार क्रमबद्ध करने के पश्चात अक्षरों को दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना। एक टाइप यह बनता है इसमें। एक टाइप है इसमें वर्णमाला के क्रमानुसार अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। मतलब क्या है कि हमें कोई वर्ड दे रखा है, उस वर्ड में अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट वर्णमाला के अनुसार हमें क्या करना है, उनको अरेंज करना है। तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे ये देखना। एक है अक्षर युग्म पता करना। हमें कोई वर्ड दे रखा है, हमें उसको स्टार्टिंग से या एंड से देखना है कि कितने अक्षरों के पेयर उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने के उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। एक टाइप ये बनता है। एक टाइप है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को मतलब अक्षर को अरेंज करना। हमें बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को हमें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के अनुसार हमें अरेंज करना है। डिक्शनरी के अनुसार अरेंज कैसे करना है, आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी में अक्षर लिखे रहते हैं, अक्षर नहीं शब्द लिखे रहते हैं। पहले ए वाले अल्फ़ाबेट के, फिर बी अल्फ़ाबेट के, फिर सी के, फिर डी के। इस तरीके से जिस तरीके से पहले स्थान पर ए बी सी क्रमानुसार होते हैं, उसी तरीके से दूसरे अक्षर के स्थान पर भी ए बी सी क्रमानुसार होते हैं। ठीक है, तो वो अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रखना। अगला टाइप है इसमें वर्णमाला में अक्षरों के स्थानिक मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति पता करना। ठीक है ना, तो इसमें इस तरीके के बहुत सारे टाइप्स बनते हैं। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं इसमें से पहला टाइप है वर्णमाला के क्रमानुसार अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन। तो टाइप हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप है वर्णमाला के क्रमानुसार, नोट करिए भाई, वर्णमाला के क्रमानुसार अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन। अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल है शब्द है हमारे पास वंडरफुल, WONDERFUL। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिखना आपको स्वयं है। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो वंडरफुल शब्द है हमारे पास, इस शब्द के अक्षरों को अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, है ना, अक्षरों को हमें लिखना है। पहले अक्षर कौन सा आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो देखिए इनमें से अगर ए बी सी डी पढ़ते हैं तो डी अक्षर, ए बी सी डी अक्षर पहले आएगा भाई। डी अक्षर आना चाहिए पहले स्थान पर, है ना। डी के बाद कौन सा आना चाहिए, ई आना चाहिए, है ना। ई के बाद कौन सा आना चाहिए, एफ, जो कि इसमें है। एफ के बाद में जी, जी इसमें है ही नहीं। जी के बाद में एच, एच भी नहीं है। एच के बाद में आई, आई के बाद में जे, जे के बाद में के, एल, एल इसमें है। जो अक्षर आपको मिल जाए उसको लिख दीजिए, ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। एल के बाद में एम, एन है इसमें। एन के बाद ओ, ओ भी है इसमें, ये रहा। ओ के बाद में पी, क्यू, आर मिल गया। आर के बाद में एस, एस नहीं है। टी, है ना। यू, वी, डब्लू, डब्लू मिल गया, है ना। नहीं, पहले यू आएगा, यू, उसके बाद में डब्लू। जरा देखिए किन अक्षरों के, यानी कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहे। देखो यू अपनी जगह पर पहले भी वहीं था और अब भी वहीं पर है। और कौन सा दिख रहा है बताओ जल्दी, और कोई दिख रहा है?
केवल एक ही अक्षर ऐसा है, एक ही अक्षर ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। एक ही अक्षर का स्थान अपरिवर्तित है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन को समझना। रीजनिंग में यही है, साइकोलॉजिकल रूप से आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। कभी कभी क्या होता है कि पूछता कुछ है और हम कुछ समझ लेते हैं उसको, और फटाक से जल्दबाजी कर देते हैं जवाब देने की, हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप जो है करिएगा, पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो चीज़ पूछी गई है प्रश्न में उसी का जवाब दीजिए आप। ठीक है ना। तो नोट करिए एक बार इसको। एक और क्वेश्चन देखिए भाई, एग्जाम्पल दूसरा है। फादर शब्द है हमारे पास में। इस फादर शब्द के अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो ए आनी चाहिए, उसके बाद में आनी चाहिए ई के बाद में आनी चाहिए एफ के बाद में एच के बाद में आर के बाद में आनी चाहिए टी। तो हम देख पा रहे हैं केवल एक अक्षर ऐसा है जिनके स्थान कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित हो जाएंगे, कितने अक्षरों के स्थान बदल जाएंगे, तो जल्दबाजी ना करें इसमें, हैं। तो कितने के बदल जाएंगे, 1 2 3 4 5 के बदल जाएंगे, क्योंकि 5 के स्थान चेंज हो गए, एक का चेंज नहीं हुआ है। तो चेंज नहीं हुआ है ये पूछा है तो 1, चेंज हो गए ये पूछा है तो 5। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन क्या बन जाता है, अगर आपसे पूछ ले कि फादर FATHER, फादर शब्द में कितने अक्षर ऐसे हैं जो इस अक्षर में भी इस शब्द में भी उतनी दूरी पर लिखे हुए हैं अक्षर जितने वो अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे रहते हैं। दोबारा सुनिए प्रश्न को। फादर शब्द में कितने अक्षर ऐसे हैं जो कि इस शब्द में भी उतनी ही दूरी पर हैं जितने वो वर्णमाला में होते हैं। समझ में आ रही है? जितनी दूरी पर जो अक्षर यहाँ पर है इस शब्द में, उतनी दूरी पर वो वर्णमाला में होता है। कितने बताओ जरा, काउंटिंग करिएगा। यहाँ से पहले नंबर पे एफ आ रही है, दूसरे पे आ रही है ए, तीसरे पर आ रही है टी, चौथे पर एच, पांचवें पर आ रही है ई, छठवें पर आ रही है आर। तो कौन सा अक्षर ऐसा है जिसका क्रमांक यहाँ भी उतना ही है, उतना ही वर्णमाला में होता है? बोलिए। ई का क्रमांक यहाँ भी 5 आ रहा है और वर्णमाला में भी 5 आता है। तो कितने अक्षर हैं ऐसे? एक अक्षर है। ओनली 1 लेटर, ठीक है ना, आर पॉसिबल। ठीक है, तो नोट करिए इसको। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें क्या है, टाइप नंबर 2 है हमारा। इसमें क्या है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें शब्दों को अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। नीचे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है ना। तो डिक्शनरी में बताना चाहूँगा कैसे अरेंज करते हैं। पहले ए अल्फ़ाबेट के लेते हैं, ठीक है ना, जितने भी अक्षर शब्द होंगे ए वाले वो ले लेंगे। फिर उसके बाद में बी के आएंगे, है ना, फिर उसके बाद में सी के लेटर के। ऐसे ही दूसरे प्लेस पर भी पहले ए के आएंगे, फिर बी के आएंगे, फिर सी के आएंगे। इसी तरीके से हर एक स्थान के लिए पहले स्थान ए को मिलेगा, दूसरा स्थान बी को मिलेगा, तीसरा स्थान सी को मिलेगा। ये अरेंजिंग होती है डिक्शनरी में। ठीक, हर एक स्थान के लिए होता है ABC का पैटर्न। ठीक है, तो देखिए करना कैसे है हमें इसको, डिक्शनरी में कैसे लिखेंगे इसको। पहले बात करते हैं फर्स्ट प्लेस की। फर्स्ट प्लेस को देखते हैं तो एस इसमें आ रही है, एस इसमें आ रही है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, सभी शब्दों में एस आ रहा है। तो एस यानी पहले अक्षर के आधार पर हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन पहले आएगा। बताओ, कर सकते हैं कोई? हर एक शब्द में पहला अक्षर एस है, तो पहले अक्षर के आधार पर हम ये नहीं तय कर सकते कौन अक्षर शब्द पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो चलिए दूसरे चलते हैं। फिर दूसरे पे यहाँ पर ओ,
यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर N। तो एक बार लिख लीजिए इनको, O O H, बात कर रहा हूँ दूसरे अक्षर की हम, H और N। ठीक है, ये कौन सा है हमारा, पहला है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। चलो इसको मत लिखो, ऐसे ही ध्यान रखना क्रम से लिखे हुए हैं, ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ये पांचवें का है। ठीक है, क्या करना है हमें देखना है, यहाँ पे दो अक्षर देख पा रहे हैं एक जैसे, यहाँ दो एक जैसे हैं, ये अलग है। अगर नंबरिंग की जाए तो O, H और N में पहले कौन आएगा, H है ना, H पहले आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, H के बाद में I, J, K, L, M, N आएगा, फिर उसके बाद में O आएगा। तो H का, इन दोनों H को पहला स्थान, इसको, अब इनको पहला स्थान मतलब दो अक्षर है तो दो, पहला दूसरा मिलेगा, इनको मिलेगा पहला और दूसरा स्थान। बोलिए, दोनों H को फर्स्ट और सेकंड स्थान मिल गया, यानी पहले इन दोनों में से, यानी पहले दो स्थान जो होंगे वो ये दोनों H घेर लेंगे। ठीक है, तीसरा स्थान किसको मिला, N को। चौथा और पांचवा, अंतिम दो बचे, चौथा स्थान और पांचवा स्थान इन दोनों O को मिल गया। ठीक, अभी यहां पर हमें डिसाइड करना है कि फर्स्ट किसको मिलेगा और सेकंड किसको मिलेगा। तो इसके लिए हमें इन तीसरे और चौथे शब्द के अगले अक्षरों पर जाना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, चलिए, इसका हमने H लिया था तीसरे का, आगे O, इसमें A, आगे इसमें O, इसमें A। बोलो कौन आएगा पहले, A के O, पहले A आएगा। तो इसको कौन सा मिल गया भाई, इसको फर्स्ट मिल गया और इसको सेकंड मिल गया। तो इसका काम समाप्त हो गया, इसको फर्स्ट मिल गया ना A के आधार पर, इसको सेकंड मिल गया। इसका तो फिक्स्ड है तीसरा। अब आ जाओ इस पर, इसके हमने दूसरे अक्षर देखे थे O। अब तीसरे पर चलिए, तीसरे पे इसका U है और इसका C। बोलो पहले किसका आएगा, C का स्थान के U का, पहले C का आएगा। तो C को मिलेगा कौन सा, इनमें चौथे में से, पांचवें में से, चौथा मिल गया इसको और पांचवा मिल गया इसको। इसका भी काम खत्म हो गया। अब बताइए जरा, पहला स्थान किसको मिला, चौथे वाले को मिला है, देखो। दूसरा किसको मिला, तीसरे वाले को मिला है। तीसरा किसको मिला, तीसरा इसको मिला है N को, पांचवें वाले को। चौथा किसको मिला, दूसरे वाले को। पांचवा पहले वाले को। क्रमांक लीजिए जरा, पहला मिला है किसको, पहला मिला है किसको बोलो, चौथे वाले को, 4 आ गया। पहला स्थान इसको मिला है चौथे वाले को भाई। दूसरा किसको मिला है, दूसरा स्थान किसको मिला है, तीसरे वाले को। तो 4 3 आ गए। तीसरा किसको मिला है बोलो, तीसरा मिला है इसको, पांचवें वाले को, है ना, पांचवें वाले को। चौथा किसको मिला है, चौथा मिला है दूसरे वाले को। पांचवा किसे मिला है बोलो, पहले वाले को। तो क्या क्रमांक बना, 4 3 5 2 1। तो 4 3 5 2 1 इज द राइट आंसर। 4 3 5 2 1 ये विकल्प आप देखिएगा कौन से विकल्प में है, इसी को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नोट करिए। देखिए भाई, एक और टाइप नंबर 3 है, वर्णमाला में अक्षरों के स्थानिक मान के आधार पर स्थिति बताना। मतलब आपको कोई कंडीशनल स्थिति दे रखी होगी कि वर्णमाला में बाएं से इतने में अक्षर, उसके दाएं या बाएं कोई अक्षर की स्थिति जो है पूछी गई होगी। ठीक है ना, तो कैसे, जैसे मान लीजिए सीधी वर्णमाला लिखी हुई है आपकी, ए, अगर सीधी लिख रही होगी तो इसका मतलब ए से शुरुआत हो रही होगी, A B C और डॉट डॉट लास्ट में होगा क्या हमारा, Z, है ना, उससे पहले Y, उससे पहले X। इस तरीके से ये वर्णमाला कहलाती है मेरी सीधी। उल्टी वर्णमाला क्या होती है, उल्टी वर्णमाला Z से, है ना, Y X और डॉट डॉट C B A। इस तरीके से हमारी वर्णमाला उल्टी होगी।
बाएं से कहता है तो बाएं से कहता है यानी लेफ्ट से कहता है, हैं बाएं से या एल लेफ्ट से, तो शुरुआत करना है ए से सीधी वर्णमाला में। ठीक, अगर बाएं से बोलता है किसी प्रश्न में कि बाएं से और सीधी वर्णमाला की बात कर रहा है तो शुरुआत ए से करनी है। ठीक है, अगर कहता है दाएं से सीधी वर्णमाला में, दाएं से यानी राइट से, तो शुरुआत कहाँ से करनी है? जेड से। ठीक है, सीधी वर्णमाला में बाएं से यदि बात आती है तो लेफ्ट से यानी कि ए से शुरुआत करनी है, और दाएं से कहता है तो कहाँ से? जेड से शुरुआत करनी है। बीच में कहीं भी पहुंचे हम, मान लीजिए यहाँ कोई एक्स वाई जेड अक्षर है, ठीक, यहाँ से किसी क्रमांक को लेते हुए हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ इस अक्षर के बाएं तो इधर होगा, ये होगा के बाएं, बात समझना। बाएं से चले, बाएं से चले, श्रृंखला में कहीं भी पहुंच गए बीच में हम से कहते हैं आपको बाएं से 12वां अक्षर, 12वां कौन होता है बोलो जल्दी? बाएं से 12वां एल होता है, एल पे पहुंच गए हम 12वें। ठीक, अब कह रहा है 12वें अक्षर के बाएं, तो लौट के आना है हमें, यहां पहुंच गए। अब यहां देखेंगे तो ये बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। ठीक, अगर कहता है के दाएं तो अक्षर एल के दाएं इधर होगा, के दाएं। यही कंडीशन यहां लगानी है। उल्टी वर्णमाला में अगर बाएं से कहता है तो शुरुआत करनी है स्टार्ट विद जेड, जेड से शुरुआत करनी है, और दाएं से कहता है तो शुरुआत ए से करनी है, उल्टे क्रमांक में, उल्टी वर्णमाला में। बीच में कहीं भी पहुंचोगे इसी तरीके से, मान लीजिए अक्षर पर पहुंच गए हम एक्स वाई जेड, उस अक्षर पर पहुंच करके के बाएं कहता है तो आपको लौट के आना है, और के दाएं कहता है तो आगे जाना है। ठीक, तो इसके लिए एक ट्रिक बनती है, वो ट्रिक याद रखेंगे आप। क्या ट्रिक ये अप्रोच है? अगर आपसे कहता है बाएं बाएं लेफ्ट लेफ्ट, यानी बाएं से ही चले और बाएं से ही बीच में पहुंच करके बाईं तरफ ही आना है फिर हमें, तो आपको या तो कहे लेफ्ट लेफ्ट कहे या राइट राइट कहे, तो आपको घटाना है। दोबारा सुनिए, प्रश्न में बाएं बाएं कहे या दाएं दाएं कहे, बाएं बाएं का मतलब क्या है कि बाएं से चल करके आप कहीं पहुंचे, फिर उसके बाएं ही लौट करके आना है, यानी एल एल लेफ्ट लेफ्ट, बाएं से ही चले कहीं पर पहुंच गए, फिर उसके बाएं ही आना है, तो लौट करके आना है। क्या करेंगे? घटाएंगे हम। ऐसे ही करो राइट से, दाएं से ही आ रहे थे हम, कहीं बीच में पहुंच गए किसी अक्षर पर, फिर उसके दाएं फिर लौट करके उसी तरफ गए हम जहां से आए थे। ठीक, तो क्या करेंगे? यहाँ भी घटाएंगे। तो लेफ्ट लेफ्ट आए प्रश्न में या राइट राइट आए तो आपको घटाना है। दूसरी ट्रिक क्या है? लेफ्ट राइट बोले या राइट लेफ्ट बोले तो आपको जोड़ना है। समझ आई बात? सेम सेम कहता है तो घटाना है, अलग अलग होंगे तो जोड़ना है। एक प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, देखो वर्णमाला सीधी है, पहले बता देगा आपको कि वर्णमाला सीधी लिखी हुई है कि उल्टी लिखी हुई है, तो मैं सीधी वर्णमाला में बता रहा हूं आपको ये क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, 15वें अक्षर के बाएं, 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है? 5वां अक्षर कौन सा है? तो बताइए जरा कौन सा लॉजिक लगेगा? पहला वाला ट्रिकी अप्रोच क्या दूसरी वाली? बाएं यहाँ कह रहा है एल, फिर दोबारा में भी बाएं कह रहा है एल, तो एल 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 एल, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे कैसे? क्या आएगा आंसर में? बाएं से क्या भाई?
15 में से 5 घटा दो, 15 माइनस 5 यानी कि 10वां। अब बता दो रहा बाएं से सीधी बढ़ने वाला 10वां कौन होता है? जे। जे ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, नोट करिए। यदि वर्णमाला उलट दी जाए, वर्णमाला उलट दी जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? अच्छा क्वेश्चन है। वर्णमाला को हमने उल्टा कर दिया, वर्णमाला क्यों जेड से हैं, कहाँ? एक ही तरफ। बोलिए, वर्णमाला उल्टी लिख रही है। अब बाएं से कहने का मतलब जेड से चल के आएंगे, बाएं से कह रहा है जेड से चलेंगे, तो कहाँ जाना है? बाएं से 7वें पर पहुंचे, फिर क्या कह रहा है? दोबारा आगे दाएं कह रहा है। तो ये तो क्या है इसने लेफ्ट और यहाँ कह दी इसने राइट। तो जोड़ोगे या घटाओगे? जोड़ेंगे। कहाँ से? बाएं से। बाएं से आप पहुंचे 7 प्लस कितना? 8। कितना हो गया भाई साहब? बोलो कौन सा हो गया? 15वां। कौन सा हो गया? 15वां अक्षर। 15वां अक्षर कहाँ से? जेड की तरफ से, है ना? 15वां अक्षर जेड की तरफ से है। तो बताओ जरा मुझे एक ही तरफ से कौन सा होगा, जरा बताओ। एक तरीका मैंने आपको बताया था 27 से माइनस करना है, तो कितना होगा? 27 माइनस के 15। कहाँ से? ये तो जेड से है। बोलो जेड से। कहाँ से? जेड से 15वां। और ये 15 माइनस के 27 माइनस के 15 कितने बचे? 12वां। 12वां कहाँ से हो गया? ए से। और ए से 12वां कौन होता है? एल। या तो ऐसे कह लो 15वां जेड की तरफ से कौन होगा? 15वां जेड की तरफ से कौन होगा? एल, है ना? या ऐसे कह लो 27 माइनस के 15 स्टार्टिंग ए से कर देंगे, फिर हम उल्टी क्रमांक ले लेना उसकी। कौन सा आ गया? 12वां। तो 12वां ए से कौन होगा? एल। यही इसका आंसर है। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे कल देखते हैं।